कुछ बोलने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कहती है, आप तीनों का यहाँ पर स्वागत है। मैं इन 3 जादुई नदियों की परी हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ और आपकी भी करना चाहती हूँ। आप जो अपने सामने ये 3 नदियाँ देख रही हैं, इनमें से पहली नदी हीरो से भरी हुई है, जो बहुत ही ज्यादा अनमोल है। दूसरी नदी सोने और चांदी का भंडार है तथा तीसरी नदी में बहुत ही जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें सेवा करने के लिए किसी की जरूरत है। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी नदी को चुन सकती हैं और उसके नाव में बैठकर आप इस नदी में प्रवेश कर सकती हैं। हीरे बहुत ही कीमती होते हैं और वो मुझे बहुत पसंद भी है, इसलिए मैं तो हीरे वाली नदी को ही चुनूंगी। सोने चांदी में तो मैं इस पूरी दुनिया को खरीद सकती हूँ, इसलिए मैं दूसरी यानी कि सोने चांदी वाली नदी को चुनती हूँ। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात तो सब यही रह जाएगा। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो है लोगों की दुआएं और उनका आशीर्वाद। इसलिए मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ और मैं तीसरी नदी को चुनती हूँ। ऐसा कहकर तीनों बहनें अपनी अपनी चुनी हुई नदी की नाव में बैठ जाती है। प्रिया अपनी नाव में बहुत सारे हीरे भर लेती है। दूसरी तरफ मीनू अपनी नाव में सोने और चांदी का भंडार कर लेती है। इतना सब कुछ अपने नाव में भरने के कारण उन दोनों की नाव असंतुलित होकर नदी में ही गिर जाती है और वो दोनों डूबकर वहीं मर जाती है। वहीं तीसरी ओर जब आंचल सेवा करने के लिए लोगों को ढूंढती है तो उसे अपनी नदी में केवल धन दौलत, पैसे, हीरे, जवाहरात ही मिलते हैं। आंचल नदी की तरफ से मिले उन हीरे जवाहरातों को लेकर ऊपर आ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी दोनों बहनें वहाँ पर नहीं हैं और वो परी से पूछती है, हे परी, कृपया करके आप मुझे बताएंगी कि मेरी बहन कहाँ है? परी सारी कहानी आंचल को बताती है, जिसे सुनकर आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, हे परी, कृपया करके मेरी बहनों को मुझे वापस कर दीजिए। मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी बहनें चाहिए। हाँ, मानती हूँ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उनके लालच ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है, पर आखिरकार वो मेरी बहनें हैं। पर उन्होंने तो तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की इज्जत तक नहीं की, दूसरों को भी भला बुरा कहा, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहती हो। चाहे वो जैसी भी है, पर है तो मेरी बहनें ही ना, और अभी नहीं तो बाद में, पर मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, उन्हें ईमानदारी की राह पर चलना सिखा दूंगी। तुम सच में बहुत ही अच्छी हो आंचल, ईश्वर तुम्हारा सदैव भला करे। तुम्हारी इसी अच्छाई के कारण मैं तुम्हें तुम्हारी बहनें वापस लौटाती हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी उन दोनों नदियों के ऊपर घुमाती है और मीनू तथा प्रिया को वापस जीवित कर देती है। मीनू और प्रिया को जब आंचल की बातों का पता चलता है तो वो उसके पैरों में पड़ जाती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है और आंचल उन्हें बड़ा दिल रखकर माफ कर देती है। जिसके बाद परी उन तीनों को धन दौलत के साथ विदा करती है, जिसे लेकर आंचल अपनी माँ के पास आ जाती है और वो तीनों बहनें तथा सावित्री खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। रुकिए जरा, आगे एक और कहानी देखिए अच्छी सी परियों की। कि तभी वो खरगोश वहाँ आ जाता है और एक जादूगर के रूप में बदल जाता है। ये देखकर तीनों बहनें डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वो जादूगर कहता है, डरो मत, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मुझे तो तुम तीनों की सहायता चाहिए। हम सब जानते हैं तुम जादूगर हो और जादूगर लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी बलि देते हैं। दिशा दीदी, चलो हम यहाँ से चलते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है। मेरी माँ बहुत बीमार है और वो आप लोगों से मिलना चाहती है। यही उनकी आखिरी इच्छा है। मैं बस उनकी आखिरी इच्छा पूरा करना चाहता हूँ। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। नहीं, रूपाली बिल्कुल सही कह रही है। तुम हमारी बलि देना चाहते हो, हमें तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। अगर इनकी माँ को हमारी जरूरत है तो हमें साथ जाना चाहिए। पर दीदी, मेरी बात मानो, कोई भी व्यक्ति अपनी माँ को लेकर ऐसा झूठ नहीं बोलेगा। जादूगर जी, आप चलिए, हम आपके पीछे पीछे आते हैं। इसके बाद जादूगर उन्हें जंगल के अंदर एक गुफा में ले जाता है, जहाँ जादूगर की माँ बहुत बीमार अवस्था में लेटी होती है। अनुराधा उनके पास जाती है और कहती है, क्या बात है जादूगरनी जी, आपने हम तीनों से मिलने की इच्छा क्यों जाहिर की?
हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। तुम तीनों मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम तीनों को अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी माँ मेरे पास जादू सीखने आया करती थी। वो मेरी सबसे अच्छे शिष्य होने के साथ साथ मेरी सहेली भी थी, और उसने मरने से पहले तुम तीनों के लिए कुछ दिया था, और अब वो समय आ गया है कि मैं तुम्हें वो लौटा दूं। ऐसा कहकर वो जादूगरनी उन तीनों बहनों को एक एक गुलाब थमा देती है और कहती है, ये लो, ये तुम्हारी माँ की अमानत है जो उसने मुझे तुम्हें सौंपने को कहा था। और हाँ, ये कोई आम गुलाब नहीं है। इस गुलाब को जाकर किसी बड़े और खुले मैदान में लगा देना, और ये गुलाब एक बहुत ही सुंदर गुलाब घर में बदल जाएगा। उस गुलाब घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी, और वहाँ रहकर तुम तीनों अपनी पूरी जिंदगी हंसी खुशी बिता सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। हम जैसे तैसे घर का गुजारा चला रहे थे, पर अब हम सुख चैन से जी पाएंगे केवल आपकी बदौलत। ऐसा कहकर अनुराधा जादूगरनी के पैर छूती है। उसके बाद तीनों बहनें अपना अपना गुलाब का फूल लेकर वापस घर आ जाती हैं, और फिर तीनों एक साथ एक बड़े से मैदान में जाती हैं और उस जादुई गुलाब को उस मैदान में लगा देती हैं, और वो तीनों गुलाब बहुत ही आलीशान गुलाब घर में बदल जाते हैं। दीदी, ये गुलाब घर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और बहुत बड़ा भी है। सच में उस जादूगरनी ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। मैं तो अभी अभी घर के अंदर भी होकर आई हूँ। घर अंदर से भी बहुत बड़ा और आलीशान है। यहाँ हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर तुम इस घर के चक्कर में अपनी पढ़ाई करना मत भूल जाना। अब पढ़ाई करने की क्या जरूरत है दीदी, हमारे पास सब कुछ है। हम इस गुलाब के घर से जो भी मांगेंगे वो ये गुलाब घर हमें दे देगा। फिर हमें पढ़ लिख कर कुछ करने की क्या जरूरत है। हाँ अनुराधा दीदी, रूपाली बिल्कुल ठीक कह रही है। ये घर जादुई आज है, कल क्या पता ना हो, पर अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा तो वो ज्ञान हमेशा ही रहेगा। ये ज्ञान कभी गायब नहीं होगा और ना ही कोई तुमसे छीन पाएगा। इसलिए अपनी पढ़ाई जारी रखो। अनुराधा उन दोनों को बहुत समझाती है, परंतु दोनों बहनों में से कोई भी अनुराधा की बात पर ध्यान नहीं देता। अब अनुराधा उस गुलाब घर की सहायता से अपने जैसे लोगों की मदद भी करने लगती है। एक दिन उसके घर के सामने 3 अपाहिज औरतें आती हैं और अनुराधा से मदद की गुहार करती है, जिसके बाद अनुराधा गुलाब घर से कहती है, हे जादुई गुलाब घर, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कृपया करके मुझे कुछ पैसे प्रदान करो। अनुराधा के ऐसा कहते ही गुलाब घर ढेर सारे पैसे अनुराधा को दे देता है, जिसके बाद अनुराधा वो सारे पैसे उन औरतों में बांट देती है। मेरी एक सलाह है, आप इन पैसों से कोई बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। इससे आपको कभी भी किसी के भी आगे पैसे के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एक अच्छा जीवन भी जी पाएंगी। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल के जमाने में कोई हम जैसों की मदद नहीं करता, परंतु तुम बहुत अच्छे दिल की हो। भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा कहकर वो औरतें वहाँ से चली जाती है। इसी तरह जब भी कोई जरूरतमंद अनुराधा के द्वार पर आता तो वो उसकी खुले दिल से मदद करती। वहीं दूसरी ओर रूपाली और दिशा पैसा आने के साथ साथ घमंडी बनती जा रही थी। वो किसी की मदद भी नहीं करती थी, न ही किसी की परेशानियों पर ध्यान देती थी। वो पूरे दिन पार्टी करती, क्लब में जाती और मौज मस्ती करती थी, और उन दोनों ने कई आवारा दोस्त भी बना लिए थे। आज तो क्लब में डांस करके मजा ही आ गया। हाँ रूपाली, वहाँ की ड्रिंक्स भी कितनी अच्छी थी ना। ऐसे ही दोनों बहनें आपस में बातें करती हुई जा रही थी। तभी एक गरीब औरत रूपाली और दिशा के पैर पकड़ लेती है। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। मेरी बच्ची और मैं 3 दिन से भूखे हैं। अगर वो एक और दिन भूखी रही तो मर जाएगी। कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, और पैसे नहीं दे सकती तो कुछ खाने को दे दीजिए। तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? ऐसे भीख मांगते हुए कोई अमीर इंसान दिखा नहीं कि उसके पीछे पड़ गए। अरे रूपाली, इन पर ध्यान मत दो। हर सड़क पर ऐसे 2-3 लोग तो दिख ही जाते हैं। आप इन्हें बस इग्नोर करो। इसके बाद दोनों बहनें वापस अपने अपने गुलाब घर में आ जाती हैं। रूपाली,
मैंने तुम्हारे पास कभी पैसों की कमी नहीं रखी। तुमने जितना पैसा मांगा मैंने तुम्हें उससे भी ज्यादा पैसा दिया। इसके बावजूद भी तुमने उस गरीब की मदद करने से इनकार कर दिया और उसे 4 बातें भी सुना दी। आखिर क्यों? ये सवाल करने वाले तुम होते कौन हो? तुम बस एक घर हो और मैं तुम्हारी मालकिन, और ये बात कभी मत भूलना। रूपाली के इतना कहते ही वो गुलाब घर वहाँ से अदृश्य हो जाता है और रूपाली बहुत गरीब हो जाती है और फटे पुराने कपड़ों में आ जाती है। यही सब दिशा के साथ भी होता है। इसके बाद दोनों बहनें अनुराधा के गुलाब घर में घुसने की कोशिश करते हैं, परंतु उन्हें बहुत तेज करंट लगता है और वो दूर जा गिरती हैं। लगता है ये गुलाब घर हमें अंदर नहीं आने देगा। हमें दीदी को ही बाहर बुलाना होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। अनुराधा दीदी, अनुराधा दीदी, बाहर आओ। अनुराधा बाहर आती है और अपनी बहनों को ऐसे फटीचर हालत में देखकर हैरान रह जाती है। ये सब क्या है? इसके बाद दोनों बहनें सारी कहानी बताती हैं। इसलिए मैं तुम दोनों से कहती थी पढ़ो लिखो और लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार रखो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। हमें माफ कर दो दीदी, हमें अपनी गलती समझ आ गई है। हाँ दीदी, हम आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे और आपके बात भी मानेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी गलतियों पर पछतावा है तो तुम्हें एक मौका मिलना ही चाहिए। ऐसा कहकर अनुराधा उन दोनों को अपने घर ले आती है और फिर तीनों बहनें एक साथ रहने लगती है। उसके बाद अनुराधा अपनी दोनों छोटी बहनों को शिष्टाचार भी सिखाती है, जिसके बाद रूपाली और दिशा भी अपने अंदर बदलाव लाती है और अपनी बड़ी बहन की तरह एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करने लगती है। और इस तरह उस जादुई गुलाब घर में वो तीनों बहनें हंसी खुशी रह। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।